तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर आ रही है वो हमारे इंडियन नेवी से है, जिन्होंने अपना एक नया स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी लॉन्च कर दिया है अपने वॉरशिप फ्लीट के अंतर्गत। तो ये दोस्तों मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया फ्राइडे के दिन, और इसकी वजह से जो कैपेबिलिटीज़ है हमारे नेवी की वो एक लेवल पे आगे अभी जाके बढ़ गई है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली डिफेंस फोर्सेस को हमारे कोस्टल एरिया प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी, और ऐसे वैसे बहुत सारे शिप्स अभी इन कंस्ट्रक्शन है जो कि जल्द ही हमें एक के बाद एक लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 7A से रिलेटेड, जहां पर TBM दिशा ने टैगिंग शुरू कर दिया है CSIA एयरपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो टनल बोरिंग मशीन है ये 7A लाइन जो भी एलिवेटेड है ज़्यादातर सेक्शन में उसको अंडरग्राउंड ले जाएगी और फिर ये एयरपोर्ट के बाहर खुलेगी। तो जो एयरपोर्ट के बाहर का एरिया बन रहा है वहाँ पर एक्वा लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ये सब कुछ जो है एक जगह पे स्टेशन इनके होने वाले हैं। एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा सेंटर बनेगा एयरपोर्ट के अंदर मेट्रो लाइन्स का। तो यहाँ पर इसी के लिए टनलिंग शुरू हुई है। वैसे दूसरी तरफ में TBM ध्रुव जो है वो पैरेलल डिगिंग का काम जल्दी शुरू करने वाली है। 1.09 किलोमीटर की ये टनल है, तो ऐसे कुछ ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कुछ महीनों के अंदर ही ये काम हो जाना चाहिए। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है उड़ीसा से है, जहाँ पर रिकॉर्ड ग्रोथ देखा गया है GST कलेक्शन के अंदर अगस्त टू अगस्त मंथ कंपैरिजन में पिछले साल के हिसाब से। तो जो ग्रोथ है वो है 38। पिछले साल कलेक्शन हुआ था 1254.24 करोड़ रुपीस का, और इस साल कलेक्शन हुआ है 1733.62 करोड़ का। और जो OGST IGST मिलकर आ रहा है वो टोटल कलेक्शन निकल कर आया है 8,877 करोड़ रुपीस का। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और उड़ीसा की प्रोग्रेसिवनेस यहाँ की वजह से नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड या PMPML से रिलेटेड, जिन्होंने महा मेट्रो के साथ में जॉइंटली लॉन्च कर दिए है मेट्रो फीडर बस सर्विस सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन और शिवाजी नगर स्टेशन से। तो बेसिकली यहाँ पर मेट्रो के साथ में मिलकर ऐसी बस सर्विसेज चलाई जाएगी जो कि मेट्रो स्टेशन से शुरू होगी, खत्म होगी, और जो कम्यूटर्स है उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इसकी वजह से मेट्रो के अंदर ट्रैवल करना और ज़्यादा लोगों के लिए इजी बन जाएगा, क्योंकि उनको जो फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मिल जाएगी, और साथ साथ जो पार्किंग वगैरह इशूज़ आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू है 2.87 बिलियन इंडियन रुपीज़ की, और ये है कल्याणी रफेल एडवांस प्राइवेट सिस्टम्स लिमिटेड के साथ। तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया जाने वाला है पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स या ATGMs का, और ये इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसकी वजह से डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक मेजर बूस्ट देखने मिलेगा। वैसे इन सिस्टम को KRAS बोला जाता है, और अगले 12 महीनों के अंदर इसके ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे महाकुंभ मेले 2025 से रिलेटेड, जब पर पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के लिए वेरियस फैसिलिटीज बनाने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। महाकुंभ के ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत बड़े अमाउंट में स्पेंड कर रहा है, उससे ज़्यादा वैसे आ जाता है इतने बड़े लेवल पे ह्यूमन एक्टिविटी होती है तो। लेकिन जो मेजर अट्रैक्शंस होते हैं, अक्षयवट कॉरिडोर जहाँ पर अक्षयवट का पेड़ सिचुएटेड है यमुना नदी के किनारे, वहाँ पर संगम एरिया के पास में बड़े लेवल पे काया पलट इसका किया जाने वाला है। ये कॉरिडोर ओपन होने की वजह से लोगों को सहूलियत मिलेगी, और वैसे जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत 18 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कुछ मीटिंग्स वगैरह करवाई है। आर्मी को भी इंक्लूड किया गया है कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, और कॉरिडोर्स के अंदर जो है डिसाइड किया गया है कि काम को तेजी से किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तमिलनाडु से, जहाँ पर MOU बनाया गया है डिटेल्स के बारे में MRTS सिस्टम से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग, स्टेशन डेवलपमेंट, जो दूसरे एस्पेक्ट्स होंगे इनके बारे में जो डिटेल्स है वो अब सबमिट कर दिए गए हैं रेलवे बोर्ड को अप्रूवल के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है ये शहरों के अंदर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनाना चाहती है, और इसी के लिए इन्होंने एक फेस्ड अप्रोच रखा है। मैंने कल को बोला था कि यहाँ पर कई सिटीज है विशाखापट्टनम वगैरह, इनको सिलेक्ट किया गया था ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए, और यहाँ पर टोटल 18 स्टेशन वाले जो इनिशियल लाइन है बीच से लेके वेल्लरी वल्लभ MRTS रूट, इसको यहाँ पे बनाने का काम जो है इसके लिए अप्रूवल भेजा गया है। और चेन्नई मेट्रो का थॉमस माउंट स्टेशन एक्सटेंशन जो है उसके लिए भेजा गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे अप्रूव होता है वैसे इनके ऊपर और काम होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक नेगेटिव खबर है पुणे नासिक हाई स्पीड ट्रेन रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट को और ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अर्लियर फरवरी में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर अब हुआ ये है कि जो रेलवेज है उन्होंने अब तक अपनी रिपोर्ट ऑन क्लियरेंस कैबिनेट कमेटी को ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को दी नहीं है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी तक उसके आगे का काम ठीक से हो नहीं पाया है, और इसकी वजह से चाहे लैंड एक्विजिशन क्यों ना शुरू हो गया हो, टेक्निकल अप्रेजल के बावजूद यहाँ पर काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। बेसिकली अब गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि वो मेट्रो पॉलिसी के अंतर्गत जो भी हो सके उसके जरिए इसको पुश करने की कोशिश करे, और वैसे
जैसे मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 जो है उसके अकॉर्डिंगली 3 मॉडल्स लिखे गए हैं जहाँ पर स्टेट्स अप्रूवल और डेवलपमेंट के लिए परमिशंस ले सकते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सेंटर से। अब देखते हैं सेंटर यहाँ पे किस तरीके से कोऑपरेट करे या नहीं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से, जिन्होंने कहा कि वो अक्वायर करेंगे चेन्नई बेस्ड बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस लिमिटेड या बटरफ्लाई टोटल कंसिडरेशन अमाउंट जो होगी यहाँ पर होगा 2076.63 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ क्रॉम्पटन ग्रीव्स आप जानते होंगे बड़ी लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, गीजर स्विच बोर्ड्स वगैरह सब में इनका बड़ा हाथ है। और ये जो कंपनी है दूसरी वाली ये इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर 55% स्टेक अभी क्रॉम्पटन ले लेने वाला है। यहाँ पर इसकी वजह से एक बड़ी ओवरऑल कंपनी उभरते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोची मेट्रो फेज 2 से रिलेटेड, जहाँ पर JLN स्टेडियम से लेके इन्फो पार्क कन्नड़ के बीच में जो लाइन बनने वाली है या जो पिंक लाइन होगी इसका काम दिसंबर से शुरू हो जाएगा ऐसा कहा गया है। तो वैसे दोस्तों कुछ यूनिक चीजें होने वाली है इसके बारे में, जैसे कि ये जो लाइन होगी यहाँ पे सिर्फ डिजिटल टिकट्स होंगे। लाइन 11.3 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड होगी, 11 स्टेशन होंगे और दिसंबर में जब इसका काम शुरू हो जाएगा तो इसका काम कंप्लीट होगा 2025 के दिसंबर में, ऐसा रिपोर्टर्स को बोला गया है। तो कोची के अंदर एक नई लाइन जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड, जहां पर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि 15 न्यू हॉस्पिटल्स के अंदर अब कीमोथेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी अक्रॉस द कंट्री। तो ये 191st मीटिंग के दौरान दिया गया है। तो जो देश के अंदर वैसे हॉस्पिटल्स है उसमें भी टोटल 30 ऐसे ESC हॉस्पिटल बन गए हैं जहाँ पर ये काम होगा। 15 न्यू हॉस्पिटल्स है, 30 जो है वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के अंदर अब सर्विसेज देने को जो है ऐड करने वाले हैं। तो जो पेशेंट्स है कैंसर के उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके बारे में आप सब जानती ही हो कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो कि L1 ऑर्बिट में सन का ऑब्जर्वेशन करेगा, ये सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया गया है और इनिशियल अर्थ ऑर्बिट से इसको प्लेस कर दिया गया है। 11:50 को संडे को ये काम किया गया और अभी ये जर्नी जो है 125 दिन की होगी L1 ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए। तो ये जो ऐसे सन पे अंदर नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऑर्बिट जाएगा जिसको L1 बोला जाता है, दूर होता है ये सन से, जहाँ पे से ये ऑब्जर्व करेगा सूर्य को। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तराखंड से है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं स्टेट के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपीस के। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर के अंदर प्लान किया गया है। कई स्टेट्स इसी दौरान जो है प्लान करती है इन्वेस्टर समिट्स और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 2.50 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट इन्होंने सेट किया है। ऑलरेडी कंपनीज जो आएंगी उनके लिए 6000 एकड़ का लैंड बैंक सेपरेट कर लिया गया है। यानी जब कोई कंपनी जमीनें मांगेगी तो उनके लिए इतना बड़ा लैंड बैंक लिया जाएगा और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल भी ऑलरेडी बन गया है। साथ साथ 27 ऐसी पॉलिसीज बनाई गई है अलग अलग सेक्टर के अंदर जो स्टेट को एक मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाएगा। तो उत्तराखंड फुल ऑन रेडी है इन्वेस्टर्स से पैसा उठाने। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है G20 समिट दिल्ली से रिलेटेड, जहां पर एक स्टैचू बड़ा सा बनाया जा रहा है नटराज का और ये जो 28 फीट ऊंचा स्टैचू होगा नटराज जी का, वो माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा इस फॉर्मेशन में। तो आप जानते हो कि नटराज स्टैचू वन ऑफ दी मोस्ट फेमस स्टैचू है। ऑलमोस्ट आपको इंडिया के अंदर हर जगह पे ये स्टैचू देखने मिलता है। लॉर्ड शिवा का जो है एक डांस पोजीशन के अंदर ये स्टैचू होता है और जो भारत मंडपम है या G20 का जो प्रगति मैदान वाला पूरा नया वाला क्लस्टर है यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाने वाला है। अगली खबर जो आ रही है वो है उड़ीसा से है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 190 न्यू पुलिस व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ कर लिया है स्टेट के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो 190 व्हीकल्स अभी आगे जाकर पुलिस यूज करेगी उड़ीसा के अंदर ऑब्वियसली अपना काम करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, जो कि सेलिब्रेट कर रही है अपनी 91st एनिवर्सरी और इसके लिए इन्होंने भोपाल के अंदर एक एयर शो अरेंज किया है। तो ये सितंबर 30 को होगा और यहाँ पर अलग अलग देश के कोनों कोनों से जो अलग अलग हमारे जेट से टोटल 50 फाइटर प्लेन्स आने वाले हैं, चॉपर्स आने वाले हैं, कई दूसरे प्लेन्स आने वाले हैं, जो कि भोपाल के अंदर एयर शो के दौरान अपनी अपनी काबिलियत प्रेजेंट करेंगे, स्किल्स करेंगे और ट्रिक्स दिखाएंगे स्काई के अंदर। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑब्वियसली किया जाने वाला है भोपाल के आसपास के लोगों के लिए ताकि वो आज के दे सके और कई जो फ्लाइंग बेसिस है एयरफोर्स के बेसिस है यहाँ पे से कंट्रीब्यूशन देखने मिलने वाला है इस एयर शो को। आज के आस्पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो रणवीर पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट डजंट सॉल्व लूपहोल्स मिसयूज्ड बाय पीपल। तो देखो यार बहुत लूपहोल्स सॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन देखो कभी कभी जो है ना लूपहोल्स का फायदा गवर्नमेंट के बाहर से ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर के लोग को होता है। तो वो खुद तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि जो बंदा जिस पेड़ की टहनी पे बैठा है वो उस टहनी को नहीं काटता। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट्स बाबू अफसर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कई जगहों पे ना अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ है ही नहीं। वहाँ पे अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसकी सजा देने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पर जानबूझ के फाइल्स को डिले इसलिए किया जाता है क्योंकि डिले के लिए कोई सजा ही नहीं है।
तो अगर वो लूप होल फिक्स हो जाता है तो जिनकी जिम्मेदारी है लूप होल फिक्स करना वो खुद उसके अंदर अटक जाएंगे। अब जैसे अगर हम बात कर ले डिजिटलाइज सिस्टम्स की, अब कई जगह पे हमारे यहाँ पर जब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे, चाहे वो डोमिसाइल हो, सर्टिफिकेट्स हो या दूसरे पेपर्स जो आपको लगते हैं एडमिशन और अलग अलग गवर्नमेंट प्रोसेस के अंदर, वो पेपर्स जो है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कई स्टेट्स के अंदर ज़बरदस्ती ऑनलाइन करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो खुद गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, अगर इनको ऑनलाइन होने देते हैं तो उसके बाद उनका वहाँ पे जो एक चांस बनता है दिक्कतें प्रोड्यूस करने का, वो सब हट जाएगा। तो ये लूप होल्स जो है ये अभी फिलहाल किसी को भी लायबल नहीं बनाते हैं कोई दिक्कत के लिए, लेकिन ऑनलाइन अगर हो जाएगा तो बिना दिक्कत के यहाँ पे चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। तो ये सब चीज़ें जो है लूप होल्स को फिक्स करने रोकती है। ये तो होगी छोटी स्केल की बात है। बड़े स्केल पर भी ऐसी कई चीज़ें होती है जहाँ पर हज़ारों करोड़ की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े लूप होल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को खुद मदद करती है इंटरनली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है, ये खुद हमारे करंट गवर्नमेंट ने किया है, जहाँ पर कोई भी कितना भी पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है इलेक्शन के लिए किसी भी पार्टी को, जहाँ पर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन है, क्या है, कौन फंड कर रहा है। अब गवर्नमेंट के लिए ये वैसे नेगेटिव बात होनी चाहिए कि आइडेंटिटी क्लियर नहीं है कौन पैसा दे रहा है, लेकिन खुद जो भी रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाना दोनों के लिए फायदों का है, क्योंकि ऑब्वियसली कौन फंड कर रहा है वो समझ में नहीं आता। तो इस तरीके के लूप होल्स जो है जानबूझ के फिक्स नहीं की जाते, लेकिन कुछ लूप होल्स ऐसे जरूर है जिनको अब फिक्स किया जा रहा है, ऐसी चीज़ों को जो देश के डेवलपमेंट में रोड़ा बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।